नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस इस स्टॉक पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों लंबे वक्त से इस स्टॉक पे गिरावट नज़र आ रही थी, पर दोस्तों लास्ट सेशन जो प्रीवियस क्लोजिंग रही उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी कम बैक करता हुआ मार्केट नज़र आया। तो अभी के टाइम क्या क्वार्टर वन के पहले इस स्टॉक की प्राइस 25 से 30 रुपये होगी या नहीं? अभी के टाइम इस स्टॉक पे कौन सी होल्डिंग हमें कौन सी टर्म पे बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी अच्छी रही थी और साथ ही साथ उस देखने को मिला कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट नज़र आया था तो उसके अंदर कंपनी को 10,666 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब दोस्तों प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ था, पर कंपनी ने अभी तक दोस्तों जो है डिविडेंड बोनस को लेकर कुछ अभी अनाउंसमेंट की नहीं है। तो आखिरकार कंपनी इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस कुछ देगी या नहीं, क्योंकि लंबे वक्त से अगर हम चीज़ें अगर चेक करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें एक उतार चढ़ाव के साथ नज़र आई है। साथ ही साथ कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अभी तक शेयर होल्डर्स के समझ से बाहर है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो कर्ज है वो तेज़ी से कम हो रहा है। तो क्या इस रिजल्ट के अंदर कंपनी टोटली कर्ज मुक्त हो जाएगी? तो दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि इस रिजल्ट के अंदर तो दोस्तों कंपनी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएगी। लगभग जो कर्ज जो बचा है वो लगभग अभी के टाइम दोस्तों 3,000 करोड़ 3900 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्ज बचा हुआ है। तो आने वाले इस क्वार्टर रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो कर्ज है वो लगभग 1,000 करोड़ से लेकर लगभग दोस्तों 1,800 करोड़ तक का कम होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की सेल्स ऑल ओवर ग्रोथ कर रही है। कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसी के बदौलत कहीं ना कहीं आने वाले रिजल्ट्स के अंदर कंपनी एक अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं तो आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल इस कंपनी में थोड़ा सा जो है हमें पेशेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंपनी अगर इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस अगर पे आउट कर देती है तो फिर शेयर होल्डर्स की लॉटरी लगना तय होगा और कंपनी एक मल्टी बग रिटर्न हमें प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस था वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। पर कंपनी ने कहीं ना कहीं दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिला कि क्वार्टर फोर के बाद जो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ बढ़ रही है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों रेवेन्यू में भी तेज़ी अभी टाइम नज़र आ रही है, नेट इनकम में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और डेली टीपीएस में भी ग्रोथ हो रही है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों इस क्वार्टर वन के रिजल्ट में जो है कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकती है। तो हमें एक मौका काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को दोस्तों अभी के टाइम हम शॉर्ट टर्म मिड टर्म होल्डिंग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे चलकर जो प्रॉफिट है वो 2 से 3 गुना और बढ़ सकता है। तो इससे यही पता चलता है कि दोस्तों जो अभी के टाइम अगर इस स्टॉक में ऑपरेटर्स का अगर ट्रैप नहीं होता है और एक्चुअल मार्केट की जो तेज़ी हमें अगर मिलती है तो फिर प्रॉफिट जो है तो वो तो बढ़ेंगे ही। साथ ही साथ इस स्टॉक की जो प्राइस है वो भी हमें दोस्तों 25 रुपये से लेकर 32-33 रुपये तक हमें देखने को नज़र आ सकती है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार लास्ट सेशन की हम चर्चा करें तो दोस्तों लास्ट सेशन के ऊपर भी बाइंग ऑर्डर काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि जो बाइंग ऑर्डर पर हम नज़र डालें तो दोस्तों 10,17,485 शेयर दोस्तों 17 रुपये 82 पैसे के प्राइस पर बाई हुए हैं और साथ ही साथ जो वॉल्यूम निकल के आई 740 लाख यानी कि 7 करोड़ 40 लाख शेयर दोस्तों काउंटर पर हाथ बदले गए थे, जिसमें से होल्डिंग शेयर कितने नजर आए 3 करोड़ 15 लाख 86,093 शेयर। जिस प्रकार लॉन्ग टर्म मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए जिस भी होल्डिंग के लिए दोस्तों शेयर होल्डर्स ने इस स्टॉक को होल्ड किया है तो वो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी लास्ट जो प्रीवियस क्लोजिंग की रही है, लास्ट जो प्रीवियस सेशन की रहा है वो ये डेटा नजर आता है, जिसमें से टोटल क्वांटिटी निकल के आती है 42.66% की। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा काफ़ी अच्छा रहा है। तो कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों डिविडेंड पर चर्चा करती है तो शेयर होल्डर्स के लिए एक सोने पे सुहागा होगा, प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की जो पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस नज़र आ रही है वो 4 जून को दोस्तों नजर आई थी 21 रुपये 10 पैसे। तो अब कंपनी के रिजल्ट्स जल्द आने वाले हैं दोस्तों। कल से जो है कंपनियां जो है रिजल्ट अपना जारी करना स्टार्ट कर रही है क्वार्टर वन का। तो इसी के बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी का जो रिजल्ट है आने वाले 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी कहीं ना कहीं हमें दोस्तों पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। डेटाबेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है कंपनी में दोस्तों। अगर हम चर्चा करें कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग कर रही है, जिसमें कंपनी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज़ का जो है संचालन कर रही है। तो कंपनी में आगे का जो बिज़नेस है मॉडल है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। कंपनी का जो
लगातार डेटाबेस है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा, पर कंपनी एएसएम लिस्ट के थर्ड स्टेज पे नज़र आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंपनी का दोस्तों जिस प्रकार लास्ट टाइम जो रिटर्न तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, जो कंपनी ने दोस्तों लगातार जो तेज़ी नज़र आई थी, तो इसी के बदौलत दोस्तों सेबी को ये लगा कि किस वजह से इस कंपनी के अंदर इतनी तेज़ी नज़र आ रही है। साथ ही साथ कंपनी को इतना जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स के अंदर वो देखने को मिला था कि कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया था वो दोस्तों लमसम लगभग 10,466 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था, तो वो किस बेस पे हुआ। तो इसी की बदौलत कंपनी को एएसएम लिस्ट के थर्ड स्टेज में डाल दिया गया है सेबी के अनुसार, क्योंकि दोस्तों सेबी का नियम ये होता है कि किसी स्टॉक में अगर तेजी नजर आ रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। कंपनी दोस्तों सेबी भी अगर देखा जाए तो किसी कंपनी को अगर एएसएम लिस्ट में डाल रही है तो वो एक नियम कायदे के अनुसार ही डालती है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ नहीं कि ज़बरदस्ती किसी कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया और उस पर एक्स्ट्रा जो निगरानी है वो रखे गई। तो वो चीज़ें दोस्तों एक नियम अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अभी टाइम हमें पैनिक होने की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस स्टॉक का जो पेशेंस है वो हमें बनाने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्योंकि आगे चलकर इस बिजनेस मॉडल पर दोस्तों जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम बजट अनाउंसमेंट भी होने वाली है। तो दोस्तों इस बजट अनाउंसमेंट में दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर से जो है वो काफ़ी बढ़िया बजट जो है निकल के आ सकता है। तो अभी टाइम इस प्रकार के शेयरों की दोस्तों कहीं ना कहीं एक जो बढ़त है वो भी नज़र आएगी और मार्केट में दोस्तों एक बढ़िया तेज़ी भी देखने को नज़र आएगी। तो अभी के टाइम दोस्तों गाइडेंस यही रहने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक को अभी के टाइम हम मिड टर्म शॉर्ट टर्म होल्डिंग बना सकते हैं। इनकेस आगे चलकर कंपनी डिविडेंड बोनस अगर आगे हमें प्रोवाइड करती है तो फिर सोने पे सुहागा देखने को मिलेगा ही, पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि कंपनी आने वाले इस नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर हमें डिविडेंड बोनस को प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि कंपनी की जो ऑल ओवर ग्रोथ रही है उसमें काफ़ी बढ़िया जो आंकड़ा है कि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये नज़र आ रही है। साथ ही साथ कंपनी की जो अनयूज वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है 67.82 की और डेली वॉलेटिलिटी रहने वाली है 3.55 की। लोअर बैंड नज़र आ रहा है 16.13% का और अपर बैंड देखने को मिल रहा है 17.82 का। साथ ही साथ हम चर्चा करें लो वीक की तो कंपनी का पिछले 1 ईयर का जो लो प्राइस नज़र आ रहा है वो 4.30 से बढ़कर 21.10 तक का जो कंपनी का सफ़र रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आया है। तो कंपनी एक अच्छा ग्रोथ कर रही है, कंपनी की जो है कैपेबल है इस चीज़ के अंदर, कंपनी आगे इस बिजनेस मॉडल को ले जाने में सक्षम अगर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लेके जा रही है आगे तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा मौका जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी रिटर्न हमें अच्छा प्रोवाइड करने की जो क्षमता है वो रखने वाली है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।